नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है महाभारत के शूरवीर कर्ण के बारे में। तो इनके जन्म से जुड़ी कथा क्या है हम देखेंगे, कैसे हुआ था कर्ण का जन्म और क्यों कहलाते हैं कर्ण सूर्यपुत्र। भगवान सूर्य के तेज से कर्ण का जन्म हुआ था और इसका जिक्र महाभारत और पौराणिक कथाओं में मिलता है। कर्ण के सूर्यपुत्र कहलाने के पीछे बड़ी रोचक कथा है, तो जानते हैं कथा। एक शूरसेन नाम का यदुवंशी राजा था, जिसकी एक प्रथा नाम की पुत्री थी। शूरसेन की बुआ का पुत्र था कुंती भोज, जिसकी कोई भी संतान नहीं थी। तब राजा शूरसेन ने अपनी पुत्री को यानी कि पुत्री प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया और कुंती भोज ने प्रथा का नाम कुंती रखा। तो कुंती ऐसे करके शूरसेन राजा शूरसेन के घर से कुंती भोज के घर आ गई गोद लेने की वजह से, और आगे चल के कुंती भोज ने कुंती का प्रथा का नाम कुंती रख दिया। और कुंती बाल्यावस्था से ही ऋषि और मुनियों की सेवा किया करती थी। और एक बार ऋषि दुर्वासा ने कुंती से की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र से तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकोगी। जो भी देवता इस मंत्र से तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, उसी देवता से तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और तब कुंती ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह एकांत में छुपकर उसी मंत्र का उच्चारण करने लगी और सूर्यदेव का आवाहन किया। तब सूर्यदेव कुंती के समक्ष प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती ने गर्भ धारणा कर ली और उससे एक बालक उत्पन्न हुए और उसी बालक का नाम कर्ण था। कर्ण ने जन्म से ही तेजस्वी कुंडल और कवच धारण किए हुए थे। कुंती कुंवारी थी, तो समाज में कलंक और बदनामी के भय से उसने कर्ण को एक टोकरी में छिपाकर नदी में बहा दिया। और इस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न होने के कारण कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता है। तो ये थी कथा दानवीर कर्ण के जन्म के बारे में और क्यों कहलाते हैं वो सूर्यपुत्र और कैसे कुंती बनी अविवाहित माँ। तो अगर आपको एक कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।